वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। कमीशन के TORs अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून तय करेंगे। वजीर आजम और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया था। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा कि तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बशाम वाक़े की तहकीक फिल फौर की जाएगी। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया अच्छी पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बातचीत की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात 2 गुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन में सवार हैं। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और खानदान निकल गया। यूरोप जाने की कोशिश, पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूब कर जा बहा। कोयटा के अली आगा बीवी और 4 बच्चों के हमरा यूरोप के सफर पर रवाना हुए। कश्ती तुर्किया के सूबे चनाक कला में तूफान के बायस उल्ट गई। अली आगा और उनके खानदान समेत कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। तुर्क हुक्काम। बानी PTI से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी PTI और सुपरिटेंडेंट जेल में SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो मशवरा है आपसे, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। जो चीफ जस्टिस ने जिसने बहादुरी से अपना मौकिफ, जो उनकी सुपीरियर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रख रहा, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। विफाक से रवाबित खत्म करें। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अपने बयान में असद कैसर ने कहा अब मफाहमत नहीं मज़ाहमत का दौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस कौम के हीरोज हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। रुपया मुस्तहकम हुआ है। IMF के एग्रीमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं नहीं किए। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ, मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। समरात जल्द नजर आएंगे। मौशी मसाइल बानी PTI के 4 साला दौर में आए। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ का कहा। वजारत इत्तलात अताउल्लाह तारक की मीडिया टॉक। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। NA 70 सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी अदालत से रुजू। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल एपलेट ट्राइब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मुमकिना मुलतवी होने का मामला। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू।
आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मशरूत किया। सूबे में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट का इंतखाबी अमल मुतासिर होगा। उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। अदालत से इस्तदा। 23 कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सेनेट की मजीद 5 नशिस्तें हासिल करने के लिए पुरुमीद 2 अप्रैल को पंजाब में खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट की 2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। खवातीन की 1 नशिस्त पर नून लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी में मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। हर शहर और गांव को साफ देखना हुकूमत का आज़म है। पहली मर्तबा देहात की सफाई का पायदार और मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज़ीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कहा, अवाम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके माहौल दोस्त मुतबादिल को अपनाएं। ऐसी सनती मईशियत की ज़रूरत है जहाँ वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम से कम पैदा हो। कूड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी पहला फेज मुकम्मल किया है। हम टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं। कूड़ा उठाने के हवाले से जदीद निज़ाम लाएंगे। पंजाब के शहर और देहात चमकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, 50,000 सारिफीन को सोलर पैनल देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल मिलेगा। ओवरसीज की जायदाद मुंतकली ऑनलाइन होगी। खवातीन को पूरे 15% कोटा मिलेगा। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT सिटी और अस्पताल बनाएगी। मरियम नवाज ने एक दिन छुट्टी नहीं की, 18 घंटे काम करती हैं।